यार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के अंदर जनरल के बारे में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि जनरल एंट्रीज क्या होती है, जनरल क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जनरल हमें क्यों करनी चाहिए। आज हम जनरल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। हम वन बाय वन हर टाइप की जनरल एंट्रीज को आगे अपनी वीडियोस में रखेंगे। हर एक क्वेश्चंस को करेंगे, हर एक जनरल एंट्री मतलब हर टाइप की जनरल एंट्रीज हम करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री की इलस्ट्रेशन नंबर 1। कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज है जो आपकी जो रेगुलर लाइफ में यूज़ होएंगी। आप अकाउंटिंग में हैं, आप कहीं पे पेपर दे रहे हैं, कहीं कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो हर जगह ये यूज़ होने वाली हैं। अभी हम जो बात करेंगे विदाउट जीएसटी की बात करेंगे। क्वेश्चन 1, ठीक है जी। आइए अब देखते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहले उसमें क्या बोल रहा है, नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट योर बिजनेस। नितिन invested rupees 50,000 by cash and 5 lakh by check। चेक मतलब बैंक में जमा करके कह सकते हो आप। चेक मतलब क्या हुआ, बैंक के थ्रू। बैंक नहीं लिखा, चेक लिखा है, तो बात एक है कि आप उसके लिए। तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, पहला पेज हम छोड़ देते क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब दूसरे पेज में हम बनाते हैं अपनी जनरल एंट्रीज, ठीक है ना। ये आपका हो गया फॉर्मेट। ये हमने डेट ले ली, ये पर्टिकुलर, ये लेज़र फोलियो, ये डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, नितिन इन्वेस्टेड 50,000 बाय कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या किया, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश, और क्या बढ़ता है, कैपिटल। तो हम डेट डाल देंगे इसमें, कोई डेट अभी हमारे पास नहीं है, तो 1 सीरियल नंबर डाल के हम डेट की जगह ये सीरियल नंबर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, समझ गया। अब पहले में क्या बोला, इन्वेस्ट किया है, तो क्या किया उसने, कैश। कैश कितने से किया, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से, ठीक है। और बैंक अकाउंट, बैंक से कितना किया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 5 लाख, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट कितने से हो गया, 5,50,000 से, ठीक है, समझे। अब यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग दे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। समझे आप बात, उसने क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। आप समझे यहाँ पे बात कि जो नितिन है, नितिन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश के थ्रू और कैपिटल के थ्रू। कैश हमारी एसेट है, ठीक है, इसलिए वो जब एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, ठीक है। कैपिटल इक्विटी होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। बिजनेस के लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं इस चीज़ को कि बिजनेस की लायबिलिटी साइड दिखाते हैं हम उसको, तो वो बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है। पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है जी, ठीक है।
अब आ जाइए सेकंड, ही डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन बैंक। मतलब समझ रहे हो, डिपॉजिट के 5,000 कैश, ठीक है ना, बैंक में, डिपॉजिट कैश इन बैंक। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन दी बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। क्या किया, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब आप समझिए कि ये एक तरह से हमारे लिए कॉन्ट्रा हो गया। ठीक है ना, एक तरफ कैश कम हो रहा है और एक तरफ बैंक बढ़ रहा है। अब समझो, दोनों हमारे लिए एसेट्स हैं। क्या है, दोनों एसेट है हमारे लिए। अब जब दोनों हमारे लिए एसेट्स हैं, आपने रूल्स पढ़ा हुआ है एसेट्स, मॉडर्न अप्रोच में आपने पढ़ा हुआ है कि जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, एसेट्स घटती है तो क्रेडिट करते हैं। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब आप जनरल एंट्री कर रहे हैं तो देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है कि ये चीज़ को समझने में कि अच्छा ये एसेट है तो एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने देखा ये कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट हुआ था, कैश बढ़ा है, बैंक में आ गया, बैंक बढ़ रहा है, ये इसमें आ गया, तो ये आप डेबिट क्रेडिट बड़े प्यार से कर सकते हो। बट स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ना पूरा मेथड समझना पड़ेगा कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ। अब उसने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, कैश डिपॉजिट बैंक में किया तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 रुपीज़ से, टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़ से, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, इन बैंक हो गया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तीसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप समझे बात कि क्या है ये चीज़। ठीक है, अब आइए थर्ड में हम बात करते हैं। थर्ड एंट्री क्या बोलती है, परचेज गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश। क्या किया उसने, परचेज गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश। इसने 5,000 रुपये के गुड्स परचेज किए कैश में। क्या किया है, कैश में गुड्स परचेज किए 5,000 रुपीज़ के। आप समझे मेरी बात कि भाई जब हम गुड्स को कैश में परचेज कर रहे हैं, गुड्स को कैश में हम परचेज कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास से गया और हमारे पास क्या आया, ये बताइए पहले। कि हमारे पास से कैश गया, ठीक है जी, हमारे पास से कैश गया और क्या आया हमारे पास, गुड्स। हमने परचेज कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, गुड्स आ गया। ठीक है ना, कि भाई हमने गुड्स हमारे पास आ गया और कैश हमारे पास से चला गया। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास आया परचेज गुड्स, कर सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश, कितने से, 5,000 रुपीज़ से, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज इन कैश, ये आप लिख सकते हो, बीइंग द परचेज मेड इन कैश, कैश में किया। ठीक है जी, जो हम ये नरेशंस को डालते हैं, ये आप अपनी कॉमन सेंस से भी डाल सकते हैं। आपने क्या किया, देखिए जो ऊपर आपने किया है वही आपको नरेशन में बताना है सिंपल वे में, कि जब भी कोई पर्सन आपके एंट्री को देखे, आपकी नरेशन को देखे, तो समझ जाए कि क्या किया गया है, किस लिए किया गया है, खर्चा क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ उसको समझ में आ जाए नरेशन देख के, कब हुआ पेमेंट, किस लिए हुआ, वो सारी चीज़ें। समझिए मेरी बात। आइए फोर्थ नंबर पे आते हैं हम। आज हम ये कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी एंट्रीज नहीं, नॉर्मल एंट्रीज है, ये करेंगे। धीरे धीरे
अपने लेवल को अप करेंगे, फिर हम जीएसटी वाले एंट्रीज भी लेके आएंगे जिसमें 3 एंट्रीज हो रही है वो भी लेके आएंगे, और सारी चीज़ें हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको टीडीएस की एंट्री, रिवर्स चार्ज की एंट्री, ये सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया परचेज्ड अ बिल्डिंग। परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड रुपीज कितना, 2,50,000 रुपये। कैसे? बाय चेक। चेक मतलब बैंक से पेमेंट, सीधी बात है। चेक दिया है तो बैंक से पेमेंट होगी, ये तो आप सब जानते होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई हमने परचेस्ड अ बिल्डिंग एंड पेड 2,50,000 बाय चेक। अब बिल्डिंग आपने परचेज की तो वो आपके लिए क्या है? परचेज है, एक्सपेंस है, आपके लिए लायबिलिटी है, एसेट से क्या है? सबसे पहले ये समझो, बिल्डिंग आपके लिए क्या है? आपका घर है, ठीक है, या ऑफिस का बिल्डिंग हो सकते, कुछ भी हो सकते, तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए क्या है? एसेट है। आप समझे, जब एसेट्स बढ़ती है तो क्या करता है? डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने से? 2.5 लाख, 2,50,000 से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बीइंग द बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाय चेक। बीइंग द बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाय चेक एंड पेड बाय चेक। उसको कॉमा बंद कर देंगे हम। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाओ 5वें नंबर पे। देखिए धीरे धीरे एंटीज क्या है, आपको हर चीज़ में आएंगी। ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर हरी एंड कंपनी फॉर 1,00,000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए मैं एक बात और समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, परचेज गुड्स किससे किए? फ्रॉम क्या है? मेजर्स हरी एंड कंपनी फॉर कितने के? 1,00,000 रुपीज़ के। कितने के? 1,00,000 रुपीज़ के हमने गुड्स परचेज किए। ठीक है, समझे बात। तो अब भाई यहाँ पर देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर हरी एंड कंपनी फॉर 1,00,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर इस एंट्री में इन्होंने कहीं मेंशन किया है कि ये कैश में ली गई है या चेक में ली गई है या बैंक से हुई है पेमेंट? कहीं मेंशन किया गया इसमें? नहीं किया गया। तो भाई अब हम क्या माने? ये पॉइंट आएगा आपके पास कि भाई उसने गुड्स परचेज किए मिस्टर हरी से। ये तो मैं समझ गया भाई, मैं उस दुकान से गुड्स लेके आया हूँ, लेकिन कैसे लेके आया हूँ ये मुझे कौन बताएगा? ये जनरल एंट्री में मुझे कौन बताएगा? तो यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट था कि भाई देखो, जहाँ पर कैश या बैंक कुछ नहीं लिखा और किसी पर्सन का नाम दिया गया है कि हम उससे परचेज करके लाए हैं, किसी भी पर्सन का नाम दिया गया। अगर कहीं पे कैश बैंक, देखिए कहीं कहीं पे क्या होगा, नाम भी दे देंगे फिर लिख देंगे कैश, इससे खरीदा हमने बाय कैश, वो एक सेकेंडरी थिंग है। लेकिन यहाँ पर कैश या बैंक कुछ लिखा ही नहीं हुआ। यहाँ पर कैश या बैंक मिस्टर हरी एंड कंपनी फ्रॉम 1,00,000 रुपीज़, कैश या बैंक की बात ही नहीं करी। जब ये कहीं पे इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे कैश या बैंक की, और डायरेक्ट पार्टी नेम दे रहे हैं, तो आपको आंख बंद करके समझ लेना है कि वो उधारी पे माल लेके आए हैं। किस पे लेके आए हैं? उधारी, क्रेडिट पे। आप समझे बात। तो यहाँ पर हम जब उधार पे प्रोडक्ट लेके आते हैं, आप समझो मेरी बात। अब एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ वाला, कि जब आप किसी को, कोई आपकी दुकान पे आया, ठीक है, आपकी शॉप है मान लीजिए, आपकी कोई शॉप पर आया, आपने उसको प्रोडक्ट दिया, आपने उससे कैश लिया, उसके नाम से बिल डिडक्ट किया, अपनी बैंक में पेमेंट करी, बुक्स में अपडेट करा, ख़त्म कहानी। तो क्या आप जो बायर है आपका,
क्या अब उसको याद रखते हैं कि एक हरी सिंह आया था, एक राम सिंह आया था जो कि भाई हमसे प्रोडक्ट लेके गया था, उसको मुझे याद रखना है कि हाँ हरी के नाम से था। क्योंकि कैश आया कैश ले गया, नाम से हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है ये प्रोडक्ट ले गया एक बंदा आया था। लेकिन यहीं पे सेकंड सिचुएशन क्या हो जाती है कि वो पर्सन आया और आपसे उधार प्रोडक्ट लेके चला गया, तो आपको याद रहेगा कि एक्स कंपनी ने मेरे से उधार प्रोडक्ट लिया है, एक्स कंपनी से मुझे उधार प्रोडक्ट दिया था मैंने, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, वो याद रखेगा उसको। समझ रहे हो बात? तो अपनी बुक्स में वो लिखेगा कि एक्स कंपनी को उधारी पे मैंने इतना माल दे रखा है और एक्स कंपनी से मुझे इतने पैसे लेने हैं। अगर यही चीज़ कैश में होती, क्या वो कभी नोट करता? नहीं करता ना। तो दैट्स पॉइंट कि इसीलिए वहाँ पर नेम को मेंशन किया गया है कि आप उसके नेम से बनाए। जब आप अपनी टैली के अंदर बुक्स मेंटेन करेंगे ना, तो वहाँ पर जब आप ये लेजर्स को क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर वो क्रेडिटर्स में या डेटर्स में दोनों जगह, ठीक है, मतलब ये दोनों जगह नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि या तो डेटर्स होंगे या क्रेडिटर्स होंगे, वो आपके अपडेट हो जाएंगे। जैसे आपसे कोई परचेज करके लेके जा रहा है तो वो आपके लिए हो गया डेटर्स, ठीक है। तो उसका डेबिट बैलेंस खड़ा रहेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे आप अपनी डेटर लिस्ट निकालेंगे तो उस सामने नाम आएगा, जैसे वो पेमेंट कर देगा तो डेटर लिस्ट में आएगा, नहीं तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दैट्स पॉइंट की इसलिए उसका नाम लिखा गया है। अब भाई बताइए क्या किया हमने? हमने परचेज किया है, ठीक है, हमने किसी से परचेज किया है, तो ये क्या हो गया? उसके लिए क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, कि भाई परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर बन जाएंगे हम, ठीक है ना, डेटर्स के साथ, ठीक है। तो आइए, अब वो हमारे हमारे पास हो गया क्रेडिट बैलेंस, तो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिटर। समझ गए बात? कि भाई मुझे उसका पैसा देना है, क्रेडिट बैलेंस है, उसका अमाउंट देना है, तो वो क्रेडिटर हो गया, उसके लिए हम हो गए डेटर, जो सामने वाला पर्सन है। ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि हम परचेज करें तो हम उसके लिए क्रेडिटर, हम उसके लिए क्या है, वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा और हम उसके लिए क्या बन जाएंगे? डेटर, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी अकाउंट। कितने से? भाई कितने से आ रहा है? 1 लाख रुपीज़ से। यहाँ पे क्या हो गया? डेटर क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। भाई मेरे लिए तो वो क्रेडिटर हो गया कि मुझे उसका पैसा देना है, और उसके लिए मैं क्या हुआ? डेटर्स हो गया कि उसको मेरे से पैसा लेना है, क्योंकि उसने सेल करी है, मैंने उससे परचेज करी है। जब मैं परचेज करूँगा तो मेरे लिए, मैं उसके लिए हो गया क्रेडिटर, सॉरी, मेरे लिए वो क्रेडिटर है और उसके लिए मैं क्या हूँ? डेटर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी। आइए एक एंट्री और कर लेते हैं। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम ना सेल वाली कर लेते हैं, मैं अभी बता रहा था ना, यहाँ पे करते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी तक हम सारी परचेज वाली करते हुए आए थे, अब हम आगे सेल वाली। मेजर्स रमेश एंड कंपनी ₹25,000। कितने से? 25,000 से। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस पे टू मेजर्स रमेश एंड कंपनी, कितने से? 25,000 से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ठीक है जी, आइए देख लेते हैं। भाई अब गुड्स हमने सेल करी है, समझो मेरी बात। तो गुड्स जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है? जब हमारी सेल हुई तो हमारे लिए इनकम है, रेवेन्यू है, वो जाए क्रेडिट। और जो रमेश है हमारे लिए क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, हमारे लिए एसेट है। तो एसेट्स हमेशा बढ़ते तो डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर्स रमेश अकाउंट डेबिट टू
सेल अकाउंट, ठीक है, सेल अकाउंट हो गया। अब इसमें कितने रुपए की उसने करी, 25,000 की, 25,000 की। अब यहाँ पे हम डाल देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। हमने गुड्स सेल करे क्रेडिट पे। एक लास्ट कर लेते हैं इसी में कैश सेल वाली, जो आपको क्रेडिट और कैश दोनों समझ में आ जाए। सोल्ड गुड्स कितने पे, फॉर कैश, कितना, ₹50,000, ठीक है। हमने गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में 50,000 रुपये के, कितने के, 50,000 रुपये के गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है ना। आइए तो देख लेते हैं। तो हमने जब गुड्स को कैश में सेल किया तो हमारे पास क्या आया, कैश आया, और क्या गई, सेल गया, स्टॉक गया, ये सारी बातें ये चली गई। तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने से, 50,000 से, 50,000 से। तो बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश में, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने देखा, ये छोटी छोटी एंट्रीज देखी है। कैपिटल इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट कैश डिपॉजिट किया, गुड्स परचेज में परचेज किए कैश में और क्रेडिट में ही परचेज किए, फिर बेचे और उसके बाद क्रेडिट में सेल किए, कैश में सेल किए। ये हमने कुछ जनरल एंट्रीज हमने देखी हैं आज। तो क्या है कि इनकी जनरल एंट्रीज है, मैं आपको दोबारा बोलूँगा, मुझे आप कमेंट करें, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को स्ट्रॉन्ग करें, चाहे उनको रटें, समझें, कुछ भी करें। उन चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए कि एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, आपकी कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, सब चीज़ों के बारे में बताया। अगर किसी को नहीं पता कि एसेट्स किसे बोलते हैं, लायबिलिटी किसे बोलते हैं, तो जाइए मेरे चैनल पे वीडियोस देखिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, जो कि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आने वाली कि एक्सपेंस लायबिलिटी को लेकर। और ये हमने जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज की हम आगे आगे इसका लेवल अप करेंगे और हार्ड जनरल एंट्रीज करना शुरू करेंगे, सिलेक्टेड जनरल एंट्रीज जिनमें आपको दिक्कतें आती हैं। और अगर किसी को जनरल एंट्रीज के अंदर दिक्कत आ रही है कि इसकी जनरल एंट्री को हम कैसे समझें, इसकी जनरल एंट्री को हम कैसे करें, क्या करें, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे इसकी जनरल एंट्री बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंट्री बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।